चैरिटी सिर्फ आप उस बंदे के लिए नहीं कर रहे, एक्चुअली आप अपने लिए कर रहे हो। हर बंदा वीडियो कर रहा है। मतलब अगर आप एक राशन 4000 पैकेट आपने को अल्लाह ने बना दिए, यार आप क्यों दिखा रहे हो? मुझे एक रीजन दे दो कि आप चैरिटी को टीवी पे क्यों दिखा रहे हो? चैरिटी आपकी पर्सनल चीज है, छुपा के करते हैं, आप उसको हर चीज में कर रहे हो। क्योंकि ये उसने भी बोला था, एक पॉइंट रेज किया था बड़ी पुरानी वीडियो में, वकार ज़काने के आप नेकी करके दिखा भी रहे हो, लेकिन वकार कहता है कि एक फायदा इसका ये भी है कि लोग उस नेकी को देख के क्या पता इंस्पायर होके करें। नहीं यार, ऐसे तो फिर आप हर काम करोगे। हाँ, मतलब कुछ चीजें आप अपनी पर्सनल लाइफ तो डिस्कस नहीं करते, पर्सनल लाइफ भी डिस्कस किया करो ताकि लोग उससे फायदा उठाएं। लोग पर्सनल लाइफ तो डिस्कस नहीं, छुपा के रख लेंगे, और किसी की पर्सनल चीज को आप डिस्कस कर रहे होते हो, उसका घर दिखा रहे होते हो, उसकी शक्ल दिखा रहे होते हो कि यार कोई भी देखेगा वो कहेगा प्राइवेसी रही ही नहीं ना। अब फॉर एग्जांपल किसी फेमस कपल का ब्रेकअप हो गया तो फिर जी पूरा हफ्ता उसके ऊपर पॉइंट्स डालेंगे लोग, वीडियो कंटेंट ही नहीं है पाकिस्तान में, जनरली कंटेंट ही नहीं है। मैं भी अभी वो बैट्समैन जो बॉय है, बैट्समैन समथिंग, उसका ब्रेकअप हुआ है, लोग उस पे उसको उनकी बेइज्जतियां कर रहे हैं। आपके और कोई काम नहीं है, ग्रो जो उनका पर्सनल मैटर था। मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है कि यार ये टीवी पे क्यों आ रहा है? ऐसे तो यार अगर कल को मैं और नवीद में से कोई भी, अल्लाह बेहतर जानता है कि अगर हम एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो ऐसे तो हम भी सेलिब्रिटी हो जाएंगे यार। Exactly. That's why I try to stay behind the camera because I don't want to become, you know, famous. And you know this, अभी ये सबसे बड़ी एग्जांपल है क्यूब्रिन जो है, मैंने ये नाम क्यों रखा अपने प्रोडक्शन का। मुझे हर कोई कह रहा अपना नवीद खालिद रखो, अपना नाम रखो। मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पता है सुकून नहीं रहेगा इंशाल्लाह। दिस इज मी नॉट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ना। एग्जैक्टली। मैं ये भी नहीं मतलब एक तकब्बुर भी नहीं कर रहा, लेकिन एक क्योंकि मुझे पता है इंशाल्लाह मैंने पहुंचना है कहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी ड्रीम है। और नहीं, अगर आप में यार सबसे बड़ी बात है जब आप अपने पे ट्रस्ट करते हो ना, ट्रस्ट करते हो अपने पे, पता है क्या मैं कर सकता हूँ, फिर वहां से भी मदद आती है। घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता भाई, बहुत आपकी जनरल नहीं बताऊंगा, डिग्रेड नेगेटिविटी को छोड़ दो, गोली मार दो। बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि आपका दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने को, मगर वही मोमेंट होता है, वही पॉइंट होता है। कोविड में मैंने लोगों को देखा है, बड़े लोगों की दोस्तियां खत्म हुई है, इससे एग्री करते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने आप को टाइम दिया है। जनरली यार मैं और नवीद, हमें नहीं पता था कि हम इतने अच्छे कोई कंपेटेबल, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी इसके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, मगर आउट ऑफ नोवेयर कोविड में मैं तेरे अलावा किसी से, मेरा यूनिवर्सिटी से किसी पे कांटेक्ट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट मेरा सबसे ही खत्म हो गया सवाए तुम्हारे, और जिसमें हमारे साथ एक बिलाल, फॉर द बेटर या फॉर द वर्स, हां गॉड नोस, शायद मेरे में कोई बुराई हो, हां शायद मुझे में कोई बुराई हो, मैं इस चीज को नहीं, मैं इस नतीजे में नहीं पहुंच सका। सेल्फ रिफ्लेक्शन यार समटाइम्स ये होता है कि काफी दफा ना आप आपको जब आपने किसी कोई चीज गोल अचीव करना होता है ना, अगर आप उस सराउंडिंग में रहो ना, आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स आती है। ये मैंने खुद सेल्फ रियलाइजेशन की है। तो एक नेचर का भी कॉन्सेप्ट है, नेचर कुछ हर बंदा ना टेम्परेरी है आपकी लाइफ में, कुछ लोग टेम्परेरी होते हैं, एक मोमेंट होता है उनके साथ शेयर हुआ चले गए। तो नेचर भी ना एक बड़ा अच्छा गेम करती है। नेचर आपको, फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक जगह पे जाना है, उधर शायद अगर मेरा फ्यूचर जो है उधर मेरे आसपास कोई दोस्त ना हो, तो अगर मेरी लोगों के साथ अटैचमेंट ज्यादा हो जाएगी, शायद मैं उस जगह पे ना जा सकूं, मैं चाहूंगा मेरे साथ मेरे कोई दोस्त है। तो ये भी एक नेचर, एक नेचर आपके साथ प्ले करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी जब मैं आया, स्टार्टिंग में मुझे 6-7 महीने तो पता ही नहीं चला कि यार मैं किस चीज में अच्छा हूँ। जनरली लोगों को पता था, नवीद को बड़ा अच्छा पता था कि यार मैं ये फोटोग्राफी में अच्छा है, ये वीडियोग्राफी में अच्छा है, और इसकी जो क्रिएटिविटी थी वो नजर आती थी। मुझे तो 6-7 महीने समझ ही नहीं यूनिवर्सिटी में, अपार्ट फ्रॉम आहिस्ता नवीद के साथ काम किया। मतलब हम लोग रैंडम काम करते थे, हमारी कोई थीम नहीं होती थी कि यार हमने आज ये करना है वो करना है, कुछ सिर्फ कैमरा प्ले करता था और मैं इम्प्रोव करता था, जनरली इम्प्रोव किए। उस इम्प्रोव के थ्रू मुझे रिकग्निशन मिलनी शुरू हो गई, हाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। मुझे लोगों ने लाला कहा, फिर मैंने जोकर की मिमिक्री, जोकर एक, मैं उस लहजे में नहीं गया, मैंने इंग्लिश को एक एज अ टारगेट नहीं किया, मैंने उस कैरेक्टर को समझा, और उस कैरेक्टर में मेरी यूनिवर्सिटी फिरा कि वो सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव सा बंदा था, वो दरख्तों से भी बात कर रहा है, मतलब कि एक आप लेवल देख लो, फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ कि यार उस कैरेक्टर की आप एक चीज पकड़ो यार। आप हर बंदा मिमिक्री करता है ना, मैं लोगों को कहूंगा जो भी मिमिक्री करते हैं यार, आवाज के साथ मिमिक नहीं होती, पूरी बॉडी पोस्चर आपका बदलता है। बहुत कम लोग हैं
जो इमरान खान की मिमिक करते हैं, और अगर आप आंखें बंद कर लो ना और अगर आप उसकी आवाज नहीं दे रही और उनकी बॉडी जेस्चर देख लो, आपको 100% लगता है कि यार मिमिक कर रहे हैं। आंखें बंद करके फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, फील में चले जाओ ना। हाँ पहले क्या होता था, आप मिमिक कर रहे होते थे, आप सिर्फ बोल रहे होते थे मुंह से। ये इमरान खान के भी अगर कोई ना कहीं करता है क्या देखा अब उसकी टिपिकल एक टोन है जिसमें वो बार बार ये करता है। बहुत लोग ये नहीं पकड़ते उसका जेस्चर, हैंड जेस्चर, वो हर बात देखे। ट्रम्प भी ट्रम्प की तो ये उंगली और होती है, you cannot be gay, you are just beautiful। अब डोनाल्ड ट्रम्प कितनी एक फेम था, अब पाकिस्तान उसको डिग्रेड कर रहा है, मतलब उसको क्या यार, आपके मुल्क में कम प्रॉब्लम है, हमारे पाकिस्तान में एक बड़े वो हो जाते हैं, हेल्प फिलिस्तीन, हेल्प करो, नो डाउट मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं। एक बात बोलूं हाँ, मैं कट ऑफ कर रहा हूं, नाम नहीं लेते कुछ चीजों का क्योंकि तुम्हें पता है। नहीं, मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, मैं मतलब मैं भी एक बात बोलूंगा कि अब आपके सोशल मीडिया है, हां, लिटरली इट्स टेकन ओवर आवर लाइव्स, बट अब इमेजिन करो हर हफ्ते या हर महीने कोई नया ट्रेजेडी है, कोई नया कुछ हो रहा है, और उसी को लेके मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, जो आपके फॉलोअर्स या फॉलोइंग में लोग हैं या जो भी फेमस हैं, अगर आप उसमें एक्सप्लोर टैब में जाओ, अपने आप अपनी फॉलोअर्स में देख लो, लोग जो चीज हो रही होती है ना, उसी को लेके उसी के ऊपर अपनी आइडेंटिटी बिल्ड ग्राउंड कर लेते हैं। कोई समथिंग राइट्स के लिए कर रहा है, कोई इसके लिए कर रहा है, कोई किसी कंट्री में कुछ हो रहा है, स्पेसिफाई क्यों कर रहे हो, मतलब स्पेसिफिक कर लेते अपने आप को अपनी पूरी आइडेंटिटी, हर स्टोरी देखो, हर स्टोरी में दिस नाम नहीं लेंगे, आपको पता है हम किस चीज की बात कर रहे हैं, करो जो करना है, बट इट्स सो, मुझे लगता है कि इट्स सो लाइक डिसऑनरेबल टू यू नो यूज समथिंग फॉर योर ओन गेन, और फिर आप वहीं से अपना व्हाटएवर करियर यू कॉल इट उसको आप बिल्ड कर रहे हो। अभी मैं मॉर्निंग शो देख रहा था जिसमें ना औरत मार्च के बारे में डिस्कशन हो रही थी, और उसमें जो तीनों पैनल पे थी वो तीनों लड़कियां थी और बड़ी रिस्पेक्टेबल औरत थी, बड़ी ठीक बात कर रही थी, मगर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हर बंदे ने ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा। अब बंदा पॉइंट ऑफ व्यू अपना बंदा सोचता है कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। आर्ग्यूमेंट शो पे क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं कि ओपन टॉक नहीं हो रही। ओपन टॉक चैनल का नाम रखा हुआ है, मगर हर बंदा ना अपनी ओपिनियन नहीं, दिमाग में ओपिनियन तो होती है कि आप अगले के भी ओपिनियन कैसे करते हो, ये अपना एक माइंड सेट करके आते हैं। औरत मार्च बहुत अच्छी थी, उसका एक मोटो जब तक था ना कि औरत के बहुत अच्छा था, जब प्ले कार्ड यूज करने शुरू किए ना फिर हर बंदे को इशू होना शुरू हो गया। बट आई थिंक इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, बिकॉज़ जो लोग हर्ट भी हुए हैं उससे, आप पहले अपने घर में जाओ, पहले आप खुद देखो कि आप किस काबिल हो, यार लोगों पे कमेंट मैं एक आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। अभी मेरी दोस्त है बड़ी अच्छी, उनका नाम नहीं बताऊंगा, मगर उन्होंने ना एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ भी, आपने एयर ब्लू में देखा होगा, किसिंग सीन हो गया, ठीक है ना यार, उसको एटलीस्ट आप बुरा तो मानो ना कि यार एक चीज गलत हुई है। अब लोगों का क्राइटेरिया क्या हो गया, जो फीमेल फेमिनिस्ट, जो फेमिनिस्ट है, मेल फेमिनिस्ट भी है, अब ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, मेल फेमिनिस्ट भी निकल आए हैं कि जो मर्द को डिग्रेड कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप हर मर्द को स्पेसिफाई ना करो, आप इतनी पावर, आप गेटिंग बैक टू यू व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट, तो वो ऑब्वियसली एयर ब्लू में एक इंसिडेंट हुआ, देसी कंट्री में, हां देसी कंट्री, यू हैव टू, आप देसी भी ना को यार, इवन कि अगर आप यू आर इन अमेरिका, वहां भी अगर कोई हो रहा हो ना यूनिवर्सिटीज में, तो आम किसी सोफिस्टिकेटेड में जाओगा ना, बहुत छोटे में तो वहाँ इशू बनाते हैं। नहीं उस वीडियो में तो चढ़े हुए थे। अब उसको अगर मैं बीइंग अ मुसलमान भी छोड़ दो यार, आप उस बुरे को ना बुरा मानना पड़ता है सबसे पहली बात, फिर आप सच की राह में चलते हो। अब एक लड़की ने एक स्टेटस लगाया हुआ था, उसको कहती है कि लोगों को इस पे तो आग लग गई एयर ब्लू पे, तो जो रेप होते हैं, मैं कहता हूँ रेप होना सबसे बुरा गुनाह है, मगर इसको भी तो मानो ना। हाँ ये जब लोग इक्वेट करते हैं, जस्टिफाइबल तो नहीं है। अगर रेप हो रहा है तो आप जस्टिफाई करोगे यार कि ये किसिंग होनी चाहिए, नहीं। अगर एक चीज गलत हो रही है वो आप गलत है यार, अब एक छोटे गुनाह को जब आप नहीं रोक सकते ना, एक छोटे गुनाह को, तो आप बड़े गुनाह को रोक ही नहीं सकते। और एग्जांपल बता दो, आप सबसे ज्यादा हम झूठ बोलते हैं, हर बंदा बोलता है, गुनाह जो भी हो ना उसकी सजा है। आप रेप कर लो, आप झूठ बोल लो, आप चुगली कर लो, आप किसी का हक मार लो, ये सब गुनाह। हम क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यार सब लोग रेप की तरफ निकल गए में और कोई गुनाह को सब नजरअंदाज कर रहे हैं? नोट कर रहे हो ना, आपके मुल्क में बहुत सी चीजें हो रही है,
लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, लोगों का हक मारा जा रहा है, एक प्ले कार्ड यूज हो गया। आप हर जगह देखो, हर जगह देखो, अगर किसी औरत का कोई मसला है, हर बंदा स्टेटस लगाए, अच्छी बात है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर यार आपके मुल्क में, सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, आपके मुल्क में बड़ी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसमें आप लोगों को मार्क्स निकालनी चाहिए थी, आप लोगों ने नहीं निकाली, या फीस आपकी बढ़ी है, आपकी यूनिवर्सिटीज ने बिना वजह ऑनलाइन क्लासेस का लेके आपसे पूरी फीस ली है, उससे किधर गवर्नमेंट मार्क्स गए? नहीं है ब्रो, वो इम्पैक्ट नहीं हुआ ना, मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। लोगों ने किया है प्रोटेस्ट ब्रो, इम्पैक्ट हुआ कुछ? मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं एक सच बात बताऊँ, ये अगेन इट्स जस्ट माय ओपिनियन, आई रियली बिलीव कि प्रोटेस्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोटेस्ट करने से उस सेंस में अगर आप मैक्रो स्केल पे देखो, माइक्रो स्केल पे तो जरूर फर्क पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी मोहल्ले में, आप मोहल्ले की काउंसिल पे जाओ, बाहर खड़े हो, बोलो ये बोलो, उससे करने से आई फील लाइक टू बी मोर प्रैक्टिकल, थिंकिंग लाइक मतलब लेवल माइंडेड। तो अगर बिजनेस साइड से देख लो, अगर आपने कोई काम करवाना है, आप प्लेकार्ड लेके बाहर खड़े के ब्ला 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 करोगे, करो, वेंट जरूर करो, वेंट करना बहुत जरूरी है सोसाइटी। कुछ लोग म्यूजिक के थ्रू वेंट करते हैं, कुछ एक्ट करके, कुछ काम के थ्रू, कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ लोग प्रोटेस्ट करके। आई रियली बिलीव व्हाट चेंजेस माइंड्स इज आर्ट, म्यूजिक, ऑल ऑफ दीज फिजिकल थिंग्स जो काम होते हैं, जो इन हाथों से होते हैं। प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे लगाना कि जी फ्री दिस फ्री दैट, हर नए महीने कभी सीरिया, कभी यमन, कभी फलस्तीन, बहुत बुरा हो रहा है, मेरा दिल रोता है खुदा के। आपके मुल्क में ऐसी ट्रेजेडी होगी भी पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान मुल्क में डेली ऐसा कुछ होता है। अफगानिस्तान में या इवन अभी बात बता रहे थे, आप फिलिस्तीनियों के लिए रो रहे हो, आपके मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो? नहीं, ये भी गलत माइंडसेट है। मैं बताता हूं, टू बी द डेविल्स एडवोकेट, ये भी गलत माइंडसेट है, लाइक कि कहना कि नहीं आपके मुल्क में हो रहा है, आप आगे, यार हमारे मुल्क में भी हो रहा है, उसके बारे में भी बोलो, फिलिस्तीन के बारे में भी बोलो। फॉर मैं इसकी आपको एग्जांपल प्ले कर, लेकिन इट्स नॉट गलत तो नहीं है ना जो लोग। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके पॉइंट रीजन देता हूं, शायद आपको समझ लगे। मैं अपने घर में अपनी बीवी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं अपनी माँ से बड़ा डरता हूँ, मेरी माँ बड़ी डांटी है, बड़ी मारती है, मुझे भी कोई बाप नहीं डर लगता। मेरी माँ पूरी ब्लू बट है, मैं आपको सीधे बात बताऊँ, अल्लाह उनके साया इसकी माँ का इन पे रखे, मेरी माँ का मुझ पे रखे। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं घर में नहीं अच्छा हूँ, मैं आपको बड़ी एक गहरी बात बता रहा हूँ, मैं घर में नखरे कर रहा हूँ कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, मैं घर में चौधरी बना हूँ, और बाहर जाके मैं कहूँ जी औरत मार्च ना। मैं ये बता रहा हूँ पहले अपने घर में राइट्स दूं, मुझे घर में मैं अपनी मदर के साथ सिंसियर हूँ, मैं अपनी बहन को राइट्स दे रहा हूँ, मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर मैं जाके निकलूँ बाहर। मैं अपनी बहन पे तवज्जो नहीं दे रहा, मैं उसकी सुन नहीं रहा, वो मुझसे क्या चाह रही है, मैं वो मान नहीं रहा, और मैं घर जाके औरत मार पे निकल रहा हूँ। इस डुअलिटी को आप एड्रेस कैसे करोगे? अब तुम बोल रहे हो ना कि अब जो लोग निकले में, हाउ कैन यू से कि वो अपने घर में अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करते? मैं ये नहीं कह रहा कि यार क्या है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दैट्स द थिंग, मैं सिगरेट पीता हूँ, अपनी बात कर, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं अगले को किसान रोकता हूँ, मुझे ये बड़ी गहरी बात है। आप एक गुनाह कर रहे हो, आप अगले को किसान सोच सकते हो कि यार वो ये गुनाह ना करे। आप अपने आप को ठीक करो, जब आप अपने आप को ठीक करोगे ना, जो भी आपका रिलीजन फैला ना इस्लाम, वो सोटियों और डंडों के जोर से नहीं फैला, इखलाक के जोर से फैला। अपना इखलाक अच्छा कर लो, खुदा की कसम हर बंदा आपकी इज्जत करेगा। यार गेटिंग बैक टू द पॉइंट जो हमने बात की, यार जो प्रोटेस्ट पे लोग, अब पाकिस्तान की बात करो, अब पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट पे बिजली की बात हो गई, वुमेन्स राइट्स हो गया, कोई माइनॉरिटी पे कोई जुल्म हो गया, क्रिश्चियंस पे भी अटैक हुआ था, ये मैं सच बात कहूँ, ये चीज़ डेली हो रही है, पिछले 100 सालों से हो रही है, मीडिया के थ्रू हमें ज़्यादा पता चल रहा है। अभी इस नेबरहुड में कुछ गलत हो रहा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन ये जो चीज़ है मोबाइल, इसके थ्रू फैल रहा है। और कमिंग बैक टू द प्रोटेस्ट थिंग, प्रोटेस्ट में ये जो पॉइंट रेज करते हैं लोग कि अपने घर में आप पहले देखो, अपने आप को देखो, भाई एटलीस्ट वो निकले हुए तो है ना, वो बात तो कर रहे हैं। मी पर्सनली मैं एग्री कर रहा हूँ इस पे, मैं इसकी बात से एग्री, क्योंकि वो घर से निकले, वो किसी चेंज की उम्मीद तो है ना, उन्होंने कोशिश की है, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग कि हम कोई चीज ठीक करें। फॉर एग्जांपल, जब कभी आपने कोई चीज घर में मनवानी होती है ना, आप एक दफा नहीं निकलते, आप बार बार बात करते हो, आप इतनी बात करते हो कि आप सोचने में मजबूर हो जाता है। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी की बात क्यों करता हूँ,
कि हमारी एक दुनिया है यूनिवर्सिटी में, ऐसी मानोगे? For the past हाँ, few मैं years. लोगों को एग्जांपल यूनिवर्सिटी क्यों देता हूँ? यूनिवर्सिटीज में भी ऐसी चीजें बहुत कुछ हो रही हैं, प्ले कार्ड्स यूनिवर्सिटी में भी यूज होते हैं और अच्छी बात. अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जनरली मेरी एक दो दोस्त हैं जिन पे मैं अपनी असाइनमेंट्स के लिए रिलाई करता हूँ, वो बड़ी अच्छी टैलेंटेड है, बड़ी अच्छा काम कर रही है, मगर प्रॉब्लम फिर वहीं आ जाती है कि यार वो दो तो कर रही हैं, तीसरी क्यों नहीं आ रही? क्या मतलब? अब आप बात समझ लें। औरत मार्च पे आप एक स्टैट्स निकाल लेना, औरत मार्च पे कितना बंदा आता है अप्रोक्सीमेटली? 3 से 4 हजार, 2 से 2.5 हजार I guess, हाँ। मुझे पता नहीं. अगर ये कैमरा ना हो ना तो ये लाख बंदा है। मैं इसकी रीजन बताता हूँ। कैमरा ना हो? कैमरा ना हो, क्या मतलब? बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं मगर वो कैमरे की फेस से हाँ, घबरा रहे हैं हाँ, कि यार हमारे घर वालों को ना पता चल जाए। Sad, so sad. बता रहा हूँ, ये औरत मार्च में हर घर की कहानी है। सॉरी टू से मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसमें मुझे अपनी माँ की परमिशन लेनी पड़ती कि मैं घर से बाहर जाऊँ कि ना जाऊँ। जनरल बता रहा हूँ, मेरी बहन खुद ड्राइव करती है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बहन को अल्लाह ने और हमारे घर में इतनी ग्रूमिंग हुई हुई है कि वो हम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वो अपनी यूनिवर्सिटी खुद जाती है, अपने काम खुद करती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। मगर उसकी दोस्तें हैं यूनिवर्सिटी में, मुझे बताती थी भाई आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और मैं हमारे लिए वो चीज़ नहीं होती क्योंकि हमने वो चीज़ सुनी नहीं है। मेरी बहन कहती है मैंने तो कभी मसला ही नहीं हुआ मेरे घर से निकलने के लिए, फलाने निकलने के लिए। उसकी एक दोस्त है जिसको यूनिवर्सिटी से निकलने के लिए ना, यूनिवर्सिटी से असाइनमेंट्स करने के लिए, वो कहती है कि मैं 5 बजे से ज़्यादा नहीं रह सकती। और उसकी दोस्त अच्छी मिली नहीं कि उसकी असाइनमेंट्स वो कर रहे होते क्योंकि उसके जो घर वाला जो माहौल है उसको अलाउ नहीं करता कि 5 सवा 5 के बाद तो किसी की घर। यार ये एक पता है, ये जो बात होती है लड़कों तक में भी होता है कि 6-7 बजे तक घर आ यार मगर लेकिन हाँ, ये पॉइंट जो है उनके माँ बाप उनको तो पता है क्यों रोकते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सोसाइटी क्या कर सकती है, इस सोसाइटी में जितना गंद है, इवन दो बट दैट इन टर्न उस लड़की की डेवलपमेंट खत्म हो रही है, उसका जो वर्ल्ड व्यू है वर्ल्ड व्यू खत्म हो रहा है उधर ही कि जी मुझे हर वक्त टेंशन रहना कि 4 बज गए 5 कॉम्प्लेक्स में आ गई ना, कॉम्प्लेक्स में अपनी क्रिएटिविटी लेवल ही नहीं शो कर पा रही, वो इसी में है 4 बज गए हाँ। मैं that's no way to live. मैं इसकी रीजन एग्री, मगर मैं ये कहता हूँ कि आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं, आपको अपनी बहन पे तो ट्रस्ट है ना, आप उसको घर में ऐसा माहौल दे दो। अगर आपको बाहर के माहौल से डर है कि यार उसके बाहर कुछ हो सकता है, उसको घर में तो रिस्पेक्ट दो ना। आप घर में उसको क्यों कहते हो रोटी बना फलाना बना? जैसे बता रहा हूँ, मेरे घर में मैं अपनी बहन को खाने को कहूँ मैं उसको ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि मेरी बहन मुझे भूख लगी मुझे खाना दे दे जनरली, और वो मुझे दे देती है और सम हो वही है। आप इक्वालिटी की तो मैं इक्वालिटी ना वही बात है यार, वो वाली बात है कि आप जमीन और आसमान को कंपेयर कर रहे हो। औरत आसमान है, मर्द जमीन है। इसकी भी मैं आपको रीजन स्ट्रॉन्ग रीजन दूंगा। औरत हमेशा जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है आपके इरा में, जितने भी आप हिस्टोरिकल इवेंट्स देख लो ना, इवन आप क्रिश्चियनिटी में देख लो, आप जूस का देख लो, without women we won't be People here. nothing. We won't be हाँ, here. आप हजरत ईसा की देख लो, हजरत मरियम थी उनकी वालदा, उनका क्या रिस्पेक्ट थी, क्या रुतबा था, कुरान उनकी गवाही दे रहा है। आप उस चीज आप सिर्फ एक लड़की को ना सोचना चाहिए कि यार मैं जो हूँ ना मैं बड़ी रिस्पेक्टेबल शख्सियत हूँ। जब वो अपने आप को रिस्पेक्टेबल समझेगी ना, हर बंदा जो उसके साथ करेगा ना वो सुनाने जोगी होगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लड़की को कहा जाता है कि जी वो इसी काम जोगी, उसके दिमाग में स्पून फीडिंग हो चुकी है। जिस दिन वो कहेगी ना मैं तो और भी बड़ा कुछ कर सकती हूँ, तुमने समझे घर पे समझा हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा हूँ। ब्रो ये कलेक्टिव कॉन्शियस जब तक चेंज नहीं होगी ना, हाँ, तो अब हम तो बड़े आराम से कह रहे थे ना कि नहीं बड़े हाँ, मॉडर्नाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जो बेचारी मतलब बेचारा नहीं बोलूंगा मैं, उनको दे नो देयर पावर, बट जो लोग ये सोच ही नहीं सकते कि हम कुछ बोलें, क्योंकि उनको पता है कि मसला पता कहाँ आता है, सोशियो इकोनॉमिक्स में आता है। जब आप अपनी जो अपवर्ड मोबिलिटी होती है, ये सोशियोलॉजी में अगर आपने पढ़ा हो तो ये है कि जी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन दुनिया की और आपके कंट्री की मैटर करती है। बाहर women can work, women have the right to vote, वो तो हर जगह है, that's not my point, sorry,
but they can earn for themselves, they हाँ. can rent a house, they can Depend नहीं कर रही they किसी पे. can move out of their parents' place. Exactly. I really feel कि यहाँ वो मेंटेलिटी और वो सोशल स्ट्रक्चर ही नहीं है. अब इमेजिन करो वहाँ जहाँ मुझे पता नहीं कौन रहता था, पता नहीं हमारा एक दोस्त था, वो रहता था एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में. वहाँ 2-3 फीमेल्स भी रहती थी. हाँ. लेकिन जो मैंने अल्फाज अपने पता नहीं उस लड़के का नाम था, उसके थ्रू मैंने सुना ना, वो उस लड़की को वो एक बॉक्स में बंद करे थे. हाँ. क्योंकि अगर लड़की अकेली रह रही हाँ. तो जो उसके अराउंड हाँ, मतलब आप जी, ये लूज कैरेक्टर है, सॉरी टू से कि यार इनका कैरेक्टर नहीं है, किसी काम के लिए खोला. ये पता कहाँ से आता है? हाँ. When men ये आपके घर से आता है. नहीं, when men are intimidated by a woman who's working. ब्रो ये भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ. फॉर एग्जांपल इस पे भी ना मैंने एक रिसर्च की है कि लोगों में ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. ये बड़ी गहरी बात है. खुद वेले होते हैं. खुद करने को कुछ नहीं होता ना. फॉर एग्जांपल यार अगर आपकी बीवी जॉब कर रही है, ठीक है ना, और आप जॉब कर रहे हो, सबसे ज्यादा झगड़ा पता कब होता है? जब बीवी आपसे ज्यादा कमाना शुरू करती है. आपको सीधी बात बता रहा हूँ. जनरली मर्द ये चाहता है कि मेरी बीवी मुझे सपोर्ट करे, मगर मर्द ये कभी भी नहीं चाहता. मैं देसी लोग वो अपनी बीवी को ये भी कहता है कि यार तू काम कर, तू घर भी संभाल. तो हस्बैंड अगर काम कर रहा है तो घर क्यों नहीं संभाल सकता? हस्बैंड को तो की कार्ड मिल जाती है कि वो थका आता है, वो कमा रहा है. अगर औरत कमा रही है तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है यार. बच्चा तुम्हारा भी तो है ना. अगर उन्होंने यार ऑब्वियस सी बात है, एक माई डिलीवर कर सकती है, उसने 9 मंथ्स एक पेन गुजारी है, उसके बाद वो डिलीवर करती बेबी को. जनरल बता रहा हूँ 5 साल तक का जब बच्चा बिचोर नहीं होता, चल नहीं फिरता, माँ तब भी पेन ही उठा रही होती है हर प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल कभी तुमने सुना होगा यार किसी बच्ची का, न्यूबॉर्न बेबी का पैम्पर चेंज कर रहा होगा. तुमने कभी अपनी भांजी भतीजे का किया? करते हो? हाँ. कभी और किसी की यूनिवर्सिटी में सुनना किसी से, वो कहेंगे हम तो नहीं कर सकते, हमें घिन आती है. सुना होगा कि मगर यार अगर आपने एक चेंज ना कभी भी एकदम से नहीं आता. चेंज एक बड़ी उसकी फॉर्म है. आपको बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके आप एक बड़ा चेंज करते हो. आपके सामने एग्जांपल है कि एक बंदा ना फाइटर था, उसके बाद हर चीज थी, मार खाता था. जब उसको तीसरी दफा शिकस्त हुई ना, तो वो एक पत्थर के पीछे छुप गया, जाके अटैक हो रहा था, और उसने चींटी को देखा, एंट जिसको कहते हैं. वो पत्थर चढ़ रही थी और गिरती जा रही थी, मगर उसने कोशिश नहीं छोड़ी, उसने पेशेंस लेवल नहीं छोड़ा. वो कोई 4th-5वीं अटेम्प्ट पे चढ़ गई. इट मींस कि अगर आप या आज का दिन आपका अच्छा नहीं जा रहा, डजंट मीन कि आपका कल का दिन बुरा जाएगा. आप वेट करो, पेशेंस लो, टाइम लो, अगला दिन आपको मिल जाएगा. आज के दिन फॉर एग्जांपल लोगों की पेशेंस है, छोटी पेशेंस चेक कर रहा हूं मैं लोगों में पेशेंस लेवल नहीं. आपके 5 लाख आ जाए और आपने कोई चीज खरीदनी हो, अगर आपको वो चीज आज ना मिले ना, आप पागल हो. पेशेंस ही नहीं है. तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप में पेशेंस आ जाए ना, आप अपने नेगेटिव पॉइंट भी देख लोगे, आप लोगों को अप्रिशिएट भी कर लोगे. सबसे बड़ी बात है पेशेंस ही नहीं रही. एक बंदे के पास आपने गाड़ी देख ली, आपकी सबसे बड़ी पता है लोग पहले क्या कहते हैं? माशाल्लाह. अब लोग कहते हैं कितने दी लेती. सबसे पहला फिक्र आता है कि आपने कितने की दी. यार उसने ले लिया, उसको मुबारकबाद हो यार. आप सबसे पहले पूछते हो. और फॉर एग्जांपल दूसरी बात, आपने अगर मैंने गाड़ी ले ली फॉर एग्जांपल 40 लाख की, लोग कहेंगे वो इतनी महंगी लेती, मेरे को ले लेते, मैं आपको सस्ती दे देता. मतलब लोग आपको मौका नहीं छोड़ते डिग्रेड करने का. यार पहले जमाने में मैंने भी स्कूलिंग पढ़ी है, मैं को एजुकेशन में पढ़ा हूँ. को एजुकेशन हमें जो सजा मिलती थी ना, हमें अभी भी याद है कि मुझे क्लास 6 में सजा पता क्या मिलती थी? अगर मैं कोई आंसर गलत करता था, हमें लड़कियों के साथ बिठा दिया जाता था, और हम इतना हमारा मजाक बनता था. और क्यों था? माहौल था घर का ऐसा कि हम एक लड़की की रिस्पेक्ट करते थे. मैं ये नहीं कह रहा, आज अगर मैं एक लड़की के साथ कहीं बैठता हूँ ना यूनिवर्सिटी में, अगर मैं उसकी घर में रिस्पेक्ट करती हूँ, ऑटोमेटिकली वो मुझसे सिक्योर मेरे से बात करेंगे. आपने नोटिस किया होगा कि आप कुछ बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी में लड़कियां होती हैं जो आपसे बात करना नहीं चाह रही होती. इस वजह से होता है क्योंकि वाइफ नहीं चाहिए आ रही होती. आप सबसे पहली बात किसी लड़की से दोस्ती करते हो, आप सबसे पहले, मैं बता रहा हूँ, इवन कि ये चीज शायद मैंने भी कभी जिंदगी में की हुई, हम दोस्तों में डिस्कस करना शुरू कर देंगे, फलां का मैसेज आया. लोग करते हैं, लड़कियां भी करती हैं.
आप उसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेके जाते यार कि ये मेरी नई दोस्त बनी है अम्मी, उनके सामने बताओ कि अम्मी मेरी अच्छी दोस्त बनी है, हम असाइनमेंट साथ करते हैं, ट्रस्ट लेवल बनाओ घर पे। आप क्यों कोई लड़की का फोन आए उठ के जाते हो भाई, मुझे बताओ क्या रीजन। मुझे आज एक जस्टिफाई कर दो, आप अपने माँ बाप के सामने अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ क्यों नहीं बात कर सकते? मुझे रीजन बताओ आप। देसी कल्चर। देसी कल्चर भी छोड़ो यार, देसी कल्चर बुलशिट है यार। यार पहली बात तो माँ को पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी और एग्जांपल देता हूँ, मेरी बहन की कोई दोस्त मेल फ्रेंड का फादर, मैं कहूँगा साथ बैठ के बात करो, ये लोगों के घर में होता है। हाँ, आपका फोन आए, आप अपने कमरे में चले जाते हो, क्यों यार? आपने कौन सी बात करनी होती यार? इट मींस कि आपके दिल में चोर है। आप बात नहीं मान रहे, आपको पता है मैंने कोई ऐसी बात करनी जो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, ये बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी अपनी नियत ही साफ नहीं, आप खुद ही नहीं ठीक, आप खुद डाउटफुल हो। मुझे फॉर एग्जांपल मेरी किसी दोस्त का फोन है, मैं उससे बात करूं, मुझसे पूछे कैसे हो, मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ कैसी हो, अब ये बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरी किसी गर्लफ्रेंड का फोन आया था, आपको पता है तो कोई ना हुई भाई, हम दोनों समझ रहे ना कोई भी नहीं है भाई। ये अभी भी मैसेज पता किसके आ रहे हैं, देखो स्नैपचैट, ये देखो हसन अहमद, हसन सरदार, हुज़ैफा, अफशाल लशारी भाई का भी आया। सॉसेज फेस्ट। हाँ, तो आप इसको ठीक करो यार, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो तो उसको रिस्पेक्टफुल